स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। हम सुपर टेट में आने वाले 10 नंबर के विषय पर चर्चा करेंगे, शिक्षण कौशल के बारे में जानेंगे। यह हमारा सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाने वाला विषय है। तो हम आप आज जानेंगे कि शिक्षण कौशल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हम आपको अपने हाथों से बनाई हुई नोट्स से इन टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे और आपको इन इन सब्जेक्ट को यानी शिक्षण कौशल को पढ़ने को आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यह आपने डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यह आपने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा विषय। और समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, यह आपने डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में। और और आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़े हैं। तो आज हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे शिक्षण शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल को। सिर्फ आज हम शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल को कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। तो शिक्षण का अर्थ है, टीचिंग का अर्थ क्या है? टीचिंग का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। टीचिंग का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है शिक्षण। यानी कि टीचिंग से हमें ज्ञान प्रदान होता है, तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण के तत्व हैं, तो शिक्षण के कौन कौन से तत्व हैं? तो शिक्षण के तत्व हैं कक्षा, विद्यालय और समाज। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर। यह उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के स्तर हैं। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, यानी कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो शासन प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं, एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, यह शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर हैं। और यहाँ शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिकेतर शिक्षण। तो यह 3 प्रकार के हैं। तो औपचारिक शिक्षण क्या होता है? औपचारिक शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें बच्चा एक व्यवस्थित तरीके से टीचिंग करता है, सीखता है। जैसे विद्यालय में अपना स्कूल का बस्ता, बैग वगैरह लटका करके सुबह तैयार होकर के एक अच्छे से ड्रेस में जाता है और वहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ता है बच्चों से। वहाँ पर मतलब विद्यालय है जो वह औपचारिक शिक्षण है।
बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षण की, तो अनौपचारिक शिक्षण वह है जिसमें बच्चा अपने घर परिवार अपने आस पड़ोस से सीखता है, तो वहाँ पर उसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। बात करते हैं औपचारिकेतर शिक्षण की, तो औपचारिकेतर शिक्षण है जो बच्चा, इसमें कोई नियम नहीं है, बच्चा के मन में अभी पढ़ने का है तो वह पढ़ेगा और नहीं है तो वह नहीं पढ़ेगा, यानी कि उसे उसको कोई रोक टोक नहीं है कि यहाँ पर आपकी ऑनलाइन शिक्षा आ जाती है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तो ऑनलाइन शिक्षा आ जाती है आपकी यहाँ पर। टीचर कहीं पढ़ा रहा है और आप कहीं पढ़ रहे हैं, इस तरीके से औपचारिकेतर शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। अंतः प्रक्रिया शिक्षण की अवस्थाएं हैं। शिक्षण की अवस्थाएं क्या हैं? पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था है जो वह कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया है, यानी कि बच्चा कक्षा में जाता है और कक्षा में जाने से पहले वहाँ पर जो क्रिया करता है वह पूर्व क्रिया अवस्था होती है। बात करते हैं अंतः क्रिया अवस्था की, तो कक्षा में जाने के बाद, यानी कि कक्षा में जाने के बाद जो क्रिया करता है वह अंतः क्रिया अवस्था होती है। और उत्तर क्रिया अवस्था क्या होती है कि सीखे हुए मूल्यांकन, सीखे गए कार्य का शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन करना, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीख जाता है तो उत्तर क्रिया अवस्था में टीचर है जो बच्चे का मूल्यांकन करता है कि उसने कक्षा में जाने से पहले और कक्षा में जाने के बाद क्या क्या सीखा है, तो उसका वह मूल्यांकन करता है। शिक्षण की विधियाएं हैं। शिक्षण की विधियाएं बताओ क्या हैं? शिक्षण की विधियाएं हैं शिक्षण का रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका, यानी कि टीचिंग के जो मेथड हैं उससे टीचिंग को पढ़ाने, यानी कि रुचिपूर्ण बनाया जाता है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, उसको एक एक अच्छे तरीके से यानी प्रभावशाली तरीके से बताया जाता है, बच्चे को समझाया जाता है। व्याख्यान विधि क्या है? व्याख्यान विधि है कठिन अंशों को सरल बनाना, यानी कि कठिन अंशों को सरल बनाना व्याख्यान विधि है, यानी कि कठिन चीज़ों को सरल तरीके से बनाना व्याख्यान है, व्याख्या कर करके समझाना व्याख्यान विधि है। शिक्षण कौशल की विशेषताएं हैं। शिक्षण की कौशल की विशेषता है प्रक्रिया एवं व्यवहार से संबंधित। शिक्षण कौशल की प्रक्रिया एवं व्यवहार से संबंधित है। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल, यानी कि विशिष्ट बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है शिक्षण कौशल के द्वारा। शिक्षण कौशल के द्वारा बच्चा है जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। शिक्षण कौशल प्रभावीशाली बनाते हैं, तो वह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल में से सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल से क्या सक्रिय बनाया जाता है? तो आप बताओगे कि समस्त अंतः क्रिया को शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित शिक्षण है तो शिक्षण कौशल पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण है जो शिक्षण कौशल पर आधारित है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे से छोटा।
सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी। तो सबसे पहले शिक्षण कौशल की सूची किसने तैयार की थी? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षण की कौशल की सूची है जो तैयार की गई थी। शिक्षण कौशल की सूची है जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई थी। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन है। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन है स्पष्टीकरण विधि में। स्पष्टीकरण विधि में पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। तो विवरण विधि सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। सामाजिक विज्ञान के लिए विवरण विधि विशेष आवश्यक है। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। तो पूर्ण शाब्दिक चित्र को प्रस्तुत करके समझाया जाता है वर्णन विधि में, यानी कि बच्चे को शाब्दिक चित्रों के अनुसार समझाया जाता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि स्पष्टीकरण व्याख्यान विधि है, व्याख्या करके बच्चे को समझाई जाती है। और स्पष्टीकरण विधि है, बच्चे को स्पष्ट कर करके समझाया जाता है। विवरण विधि में आपको सामाजिक विज्ञान के लिए जो विधि है वह होती है। और वर्णन विधि है जो चित्र दिखा करके समझाई जाती है। कहानी कथन विधि है जो बच्चे को कहानी सुना कर करके उसको समझाया जाता है। और उदाहरण विधि है, बच्चे को उदाहरण देकर के समझाया जाता है। तो उदाहरण विधि आगमन विधि के अंतर्गत आती है। प्रत्युत्तर विधि निरीक्षित अध्ययन विधि है। और आगमन विधि निगमन विधि। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। बात करते हैं विश्लेषण विधि की और संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। यह हमारी शिक्षण की विधियाँ हैं। व्याख्यान विधि व्याख्यान विधि व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। यह हमारी 16 विधियाँ हैं। कहानी कथन विधि सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। यानी कि कहानी कथन विधि से सूक्ष्म अंशों को जटिल रूप में बनाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे को जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। कहानी सुना करके बच्चे को अच्छे तरीके से समझाया जाता है, चीज़ों को सरल बनाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर
आधारित विधि है। व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के आधार पर विधि है। यानी कि कौन सी विधि है? निरीक्षित अध्ययन विधि। वह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण विधि के प्रयोग किया जाता है, यानी कि उदाहरण प्रविधि में प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। यानी कि छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए उदाहरण प्रविधि विधि है जो वह बहुत ही प्रयोग में लाई जाती है। बात करते हैं मेथड की। तो मेथड होते हैं, मेथड शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से मेथड शब्द लिया गया है। प्रदर्शन विधि की विशेषता है, प्रदर्शन विधि की विशेषता है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। प्रदर्शन विधि में, प्रदर्शन में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और इसकी उपयोगिता है छोटी कक्षाओं के लिए। यानी कि प्रदर्शन विधि है जो यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सूक्ष्म विधि का स्तर है उद्देश्य को लिखना। यानी कि सूक्ष्म विधि का प्रथम स्तर है उद्देश्य को लिखना और सूक्ष्म विधि का द्वितीय स्तर है पाठ की प्रस्तावना। पाठ की प्रस्तावना है जो सूक्ष्म विधि का द्वितीय स्तर है। प्रथम उद्देश्य को लिखना, द्वितीय पाठ की प्रस्तावना। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल 5 हैं। तो खोजक प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, पुनर्वलन का कौशल, दृष्टांत कौशल। यह एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण के 5 कौशल बताए गए हैं। शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो यह खोजक प्रश्न कौशल के अंतर्गत आता है कि बच्चों की रुचि जिज्ञासा उनमें उत्पन्न करके पुराने जो सीखे गए पहले ज्ञान को नए तरीके से नए ज्ञान से जोड़ता है। तो यह खोजक प्रश्न कौशल के अंतर्गत आता है। खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं, यानी कि इसके घटक हैं संकेतक देना, विस्तृत सूचना की प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण और पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता। खोजक प्रश्न कौशल के यह 5 घटक हैं। संकेतक देना, विस्तृत सूचना की प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण और पुनः संप्रेषण और पुनः रचनात्मक जागरूकता। यह शिक्षण कौशल खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं। विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन है तो शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध और सार्थक कथन शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं स्पष्टीकरण कौशल के द्वारा। ध्यान को पाठ में लगाने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे हम उद्दीपन कौशल कहते हैं। यानी कि ध्यान को पाठ में लगाने के लिए शिक्षक है जो अपने व्यवहारों में जानबूझ करके परिवर्तन लेकर के आता है उसे हम उद्दीपन कौशल कहते हैं। जब टीचर अपने हाव भाव में परिवर्तन करता है उसे हम जानबूझ करके परिवर्तन करता है उसे हम उद्दीपन कौशल कहते हैं। उद्दीपन कौशल परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। यानी कि इस टीचर को अपने हाव भाव में परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है पुनर्वलन कौशल के द्वारा। पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं धनात्मक और ऋणात्मक। पुनर्वलन के जो खोजकर्ता हैं वह कौन है? तो
वह हैं CL हल हैं। और जिन्होंने पुनर्वलन का प्रयोग किया था वह हैं आपके स्किनर। स्किनर जिन्होंने प्रयोग किया था वह हैं स्किनर। धनात्मक पुनर्वलन कौशल का घटक है, तो प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना धनात्मक पुनर्वलन कौशल का घटक है। शिक्षक नवीन, जटिल एवं अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है। वह दृष्टांत कौशल के द्वारा पहुंचाता है कि अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाना दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आता है। दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है तो वह चित्र एवं उदाहरण का प्रयोग होता है। दृष्टांत कौशल में दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं शाब्दिक और अशाब्दिक। दृष्टांत कौशल के दो प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। कहानी कथन है शाब्दिक उदाहरण का, कहानी कथन है जो वह शाब्दिक उदाहरण का शाब्दिक उदाहरण है जो घटना का वर्णन करता है, चुटकुले, कविता आदि लेख के बारे में बताता है। शाब्दिक उदाहरण है जो, और अशाब्दिक उदाहरण है वह मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र व प्रायोगिक प्रदर्शन के बारे में बताता है। कक्षा में प्रबंध कौशल है शिक्षक के द्वारा छात्रों में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम। यानी कि शिक्षक का कक्षा में छात्र प्रभावशाली शिक्षण अधिगम वह कक्षा प्रबंधन कौशल है। अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा कक्षा को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है तो अनुसूची एवं रैटिक स्केल से शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। उदाहरण से नियम तक पहुंचना है आगमन विधि। यानी कि उदाहरण से नियम तक पहुंचना है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि उपयोगी है प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए आगमन विधि उपयोगी है। आगमन विधि है उदाहरण से नियम तक पहुंचती है और इसके जनक हैं अरस्तु। शिक्षण के सूत्र हैं तो शिक्षण के सूत्र 11 हैं। शिक्षण के सूत्र 11 हैं। ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अमूर्त से युक्ति युक्त, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, अमूर्त से मूर्त से चिंतन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। यह टीचिंग मेथड के 11 बताए गए हैं सूत्र।
ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, और अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। अमूर्त से मूर्त अमूर्त की ओर, और विशेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर। यह हमारे 11 शिक्षण के सूत्र हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना क्या है? यानी कि पहले ज्ञान के बाद में उन्हें नया ज्ञान, पहले ज्ञान के तरीके से उनको नया ज्ञान सिखाना क्या है? वह ज्ञात से ज्ञात की ओर है। सरल प्रत्यय के अनुसार जटिल प्रत्यय बनाना यानी बताना सरल से जटिल की ओर उदाहरण है। शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं की ही युक्ति युक्त चिंतन आता है, तो अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर आता है। किसी तथ्य या समस्या को बांटना है विश्लेषण, यानी कि किसी तथ्य को या समस्या को बांटना विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण है, यानी कि विश्लेषण में समस्याओं को बांटना विश्लेषण है, और सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना संश्लेषण विधि है। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है संश्लेषण, यानी कि ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है संश्लेषण। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है मनोविज्ञान की। बाल केंद्रित शिक्षा है वह मनोविज्ञान की देन है। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत तथा भविष्य का ज्ञान देना, यानी कि वर्तमान का ज्ञान देने के बाद जो बीत गया है उसका ज्ञान या जो आने वाला है उसका ज्ञान देना प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सूत्र के अंतर्गत आता है। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, यानी कि विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र के अंतर्गत आता है। आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि है। निगमन विधि है जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो यह अरस्तु ने कहा था कि उदाहरण विधि है जो आगमन विधि है जो वह उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। नए ज्ञान की खोज में सहायक है आगमन विधि, यानी कि नए ज्ञान की खोज में सहायक है आगमन विधि। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए आगमन से निगमन की ओर, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण प्रदान करना चाहिए टीचर को। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। आगमन विधि के जनक हैं सामान्य से विशिष्ट। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु, और इन्होंने कहा सूत्र दिया था सामान्य से विशिष्ट की ओर। योजना पद्धति है किलपैट्रिक की। योजना पद्धति है जो वह किलपैट्रिक की है, और किलपैट्रिक एक प्रयोजनवादी हैं। प्रयोजनवादी है वह प्रयोग में विश्वास करता है, यानी कि वह प्रयोग में विश्वास करता है योजना बना करके, और उनके प्रयोजनवादी के जो जनक हैं वह किलपैट्रिक हैं। प्रयोजनवाद के जनक हैं वह जॉन डी भी हैं, और किलपैट्रिक हैं जो वह प्रयोजनवादी हैं। हेलन पार्कहर्स्ट जनक हैं डाल्टन विधि के। हेलन पार्कहर्स्ट हैं वह डाल्टन विधि के जनक हैं, और किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रॉवेल, यानी कि फ्रॉवेल हैं जो वह किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। निगमन विधि उपयोगी है उच्च कक्षाओं के लिए, यानी कि निगमन विधि है जो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और आगमन विधि है जो वह प्राथमिक शिक्षाओं
कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। मारिया मांटेसरी जनक है मांटेसरी विधि की। मारिया मांटेसरी हैं वह मांटेसरी विधि की जनक हैं, और मारिया मांटेसरी हैं वह इटली की रहने वाली हैं। इटली की रहने वाली हैं मारिया मांटेसरी हैं जो। आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं, और ह्यूरिस्टिक विधि का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। महात्मा गांधी जनक हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली के। महात्मा गांधी जनक हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। वर्धा योजना है वह महात्मा गांधी की है, और लागू हुई थी 1937 में। वर्धा योजना लागू हुई थी 1937 में। सुकरात विधि के जनक हैं प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात हैं वह प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। और शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षण होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को समझ में आ जाए इस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए। बच्चे की समझ में नहीं आ पा रहा है तो टीचर सही नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको शिक्षण कौशल के बारे में बताया है, और हमने आपको कंप्लीट शिक्षण कौशल करा दिया गया है। तो आप इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। उस पर डाउनलोड करने के बाद में टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स। आपको फुल में लिखना है। पेन वर्क नहीं कर पा रहा है हमारा। टारगेट आपको इस तरीके से लिखना है, यूपी टेट, और यहाँ पर लिखना है सी टेट और एग्जाम्स। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।